और दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। चलिए मैं आज आपको एक ऐसी कहानी की तरफ ले चलता हूँ, एक नया सफ़र में। ये कहानी हमारे घोस्ट स्टोरी का 7वां अध्याय है। कहानी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। तो चलिए आज अब मैं आपको इस कहानी को लेके चलता हूँ। बात है मुंबई की, और इस कहानी में मैं जो हूँ सो किरदार का नाम बदल दिया हूँ। तो चलिए। एक लड़की थी जिसका नाम था रूही। 6 साल उम्र, माता पिता और खुद एक घर, मतलब एक छोटा सा परिवार था उनका। तो ये रूही रूही का उस वक्त जो है सो मतलब वीकेंड चल होने वाला था। फ्राइडे का दिन था। सैटरडे संडे जो है सो उनके स्कूल में वीकेंड था। तो फ्राइडे का दिन था, और फ्राइडे का शाम होते उनके पापा का भी जॉब का जो है सो मतलब छुट्टी हो चुका था, और रूही को भी मतलब वीकेंड ही था अगले दिन। तो सारी फैमिली ने प्लानिंग की कि आज चलो रात में हम लोग अच्छी मूवी देख के आते हैं। तो उनकी माँ, उनके पापा और रूही तीनों कार से निकली। रात को फुल एंजॉय हुआ। हॉल में गई, एक अच्छा सा मूवी लगा हुआ था, फुल मूवी देखी उन लोगों ने, फुल पॉपकॉर्न खाए, फुल एंजॉय किया। और उसके बाद जो है सो आए थे वो लोग एकदम चहल पहल वाले रास्ते से आए थे, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में उनके पिताजी ने कहा कि आज एक शॉर्टकट रास्ता है हमारी तरफ, जो हमारी मंजिल को बहुत जल्द ही हमें पहुंचा देगी। उसके माँ ने कहा कि कौन सा, वो एनएच वाला, हाईवे वाला रास्ता। तो पिताजी बोले हाँ वही। अरे तुमको पता नहीं है क्या, वो रास्ता ठीक नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे नहीं, मैं कह रही हूँ ना, वो रास्ता जो है सो खतरों से खाली नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भूत वूत कुछ नहीं होते हैं। चलो रूही कार में बैठो, तुम लोग क्या बकवास जैसी बातें करते रहते हो। और उसके पिताजी जो थे सो ये भूत वूत में विश्वास नहीं करते थे। तो रूही जो है सो मतलब फिल्म खत्म होने के बाद रूही जो है पीछे के सीट पर बैठी। माँ और पिताजी आगे के सीट पर दोनों बैठे थे। पिताजी ड्राइविंग कर रहे थे। और उसके बाद जो है सो वो लोग चल दिए। तो उनका जो चहल पहल वाला जो रोड होता है, वो रोड अब खत्म होने वाला था, और कुछ ही देर के बाद वो सुनसान रास्ता आने वाला था, जो हाईवे का रास्ता जो होता है उधर से वो आने वाला था। और कहते हैं कि वो हाईवे जो है सो वो हॉन्टेड हाईवे होता है। तो वहाँ पर जो है सो कुछ लोग बैठे हुए थे, और ठंड का दिन था। तो कुछ लोग बैठे हुए थे, और जो है उनके गाड़ी को आते हुए देखे, तो कुछ लोगों ने उनको रुकने का इशारा किया। तो पिताजी ने जो है सो ब्रेक लगा दी। लोग आके बोलते हैं कि ओ भाई साहब किधर जा रहे हो। तो जी मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। तो इधर क्या थे, ये हाईवे से क्यों जा रहे हो, क्यों, रास्ते में कुछ प्रॉब्लम है क्या। अरे नहीं भाई साहब, आप उधर वाले रास्ते से चले जाओ ना, वो बेहतर रास्ता है, इधर से क्यों जा रहे हो, मरने का इच्छा है क्या, क्या बकवास कर रहे हैं आप। अरे नहीं भाई साहब, ये जो है सो 6 बजे के बाद ये रास्ता ठीक नहीं है, यहाँ से जाना आपको कोई खतरे से खाली नहीं है, खतरे से खाली नहीं है बिल्कुल, मतलब ये रास्ता बहुत ही हॉन्टेड है। अरे क्या आप लोग बकवास जैसी बातें करते हो, यहाँ पर ये भी बकवास करती है, आप भी लोग बकवास करते हो। और रूही की माँ जो थी सो थोड़ी डरी हुई थी। खैर, तो वो भाई ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन हमारे पिताजी तो होशियार, मतलब मैं रूही की तरफ से बोल रहा हूँ, तो हमारे पिताजी तो होशियार थे। उन्होंने एक न सुनी, और थोड़े पढ़े लिखे फैमिली से पढ़े लिखे लोग थे, तो थोड़ा भूत प्रेत में तो विश्वास कम करते ही हैं। अंत में उन लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की, ये नहीं समझे। अंत में वो लोग भी थक हार के बैठ गए, और ये अपना गाड़ी लेके आगे बढ़े। तो गाड़ी चल रहा था, चल रहा था और चल रहा था। तभी जो है सो गाड़ी के मतलब गाड़ी चलते चलते एकाएक गाड़ी रुक गई, और बिल्कुल बीच हाईवे में जाके रुकी है वो गाड़ी। मतलब पीछे भी बहुत लोगों का जो मतलब नामो निशान है, बहुत दूर दूर तक है, मतलब वहां तक मतलब बहुत दूर है वो। और आगे भी जो घर आने में भी बहुत दूर है, बीच में मतलब गाड़ी रुकी है उस हाईवे पर। उसके बाद जो है पिताजी कहते हैं अरे यार क्या हो गई गाड़ी को। ठीक है, मैं गेट खोल के बाहर निकल के देखता हूँ। और उन्होंने गाड़ी का गेट खोला। उनकी माँ ने कहा कि प्लीज़ बाहर मत निकलिए।
अरे बाहर नहीं निकलूंगा तो फिर गाड़ी को ठीक कौन करेगा, और गाड़ी ठीक नहीं होगा तो घर कैसे पहुंचोगे। उसकी माँ ने जो है सो मतलब थोड़ा सा मतलब वो डरी हुई थी। तो पिताजी गाड़ी का आगे का बोनट खोल के वो मतलब आगे का जो बोनट होता है उसको खोलते हैं, तो उससे धुआं जैसा निकलता है। ओह, इस समय पानी कहाँ से लेके आऊं। बाबू मिनरल वाटर है क्या रूही। तो नहीं पिताजी सारे बोतल खत्म है। हाँ खाली बोतल है तेरे पास। तो हाँ लाओ बोतल में पानी लेके आता हूँ। उसकी माँ बोलती है कि अबे कहाँ जा रहे हैं अभी पानी लाने के लिए, इतना रात हो गई है। तो ना जाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पर गाड़ी फिर खराब है और फिर घर भी तो जाना है ना। मुझे देखिए मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, प्लीज आप मत निकलिए। उसके पिताजी कहते हैं कि रूही बोतल दो, तुम लोग मूर्ख हो पागल हो, लाओ बोतल दो मैं पानी लेके आता हूँ। और प्लीज जब तक मैं बोलूँ नहीं, मतलब जब तक मैं लौटूं नहीं तब तक तुम लोग गाड़ी से निकलो मत, ठीक है, गाड़ी में रहो। अंत में ये दोनों क्या करते, सख्त हिदायत थी, गाड़ी के अंदर ही थे। और उसके पिताजी वो खाली एक मतलब 2 लीटर का जो मिनरल वाटर का जो बोतल होता है वो लेके जंगल के अंदर चले गए। और ये लोग आपस में बात कर रहे थे। इसकी माँ बोल रही है कि देखो यार मतलब कुछ समझते ही नहीं है मेरी बातों को, मैं क्या कहूँ इनको। कुछ भी कहती हूँ ये समझते ही नहीं है मेरी बातों को। अच्छा मम्मी, रूही की ने बोला, अच्छा मम्मी, मम्मी मोबाइल दो ना, थोड़ा गेम खेलना है। हाँ ठीक है ले लो। तभी अचानक जंगल के अंदर से आवाज आती है, और ये आवाज सुनकर रूही की माँ डर गई। और रूही की माँ डरने के बाद जो है सो वो बोलती है कि बेटा तुम गाड़ी के अंदर ही रहो, मैं थोड़ा होके आती हूँ। मम्मी मम्मी किधर जा रही हो। नहीं बेटा तुम गाड़ी में ही रहो, मैं थोड़ा देख के आती हूँ तुम्हारे पापा को, ठीक है, तुम जो है सो गाड़ी के अंदर ही रहो। और इतना कह के रूही की माँ दरवाजा लगाकर एक मतलब जो है सो वो मतलब बोनट को बंद करते हुए और साड़ी संभालते हुए वो भी जंगल के अंदर गई। रूही यहाँ पर चुपचाप बैठी हुई डरी सहमी सी कार के अंदर बैठी हुई है। अचानक कार की छत पर से आवाज आता है, और अचानक और वो आवाज था बहुत भयानक था, इतना भयानक आवाज था कि कार का जो छत, रूही साफ देख रही थी कि कार का छत चटक गया है। और उस छत के ऊपर से आवाज आ रहा है कुछ इस तरह से। तो रूही को मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तभी थोड़ी ही देर में मतलब रूही वहां पर कम से कम 4 से 5 मिनट वो कार के अंदर जो है वो बैठी हुई थी डरी सहमी सी। और पीछे से सायरन बजता हुआ दिख रहा था। तो रूही ने पीछे पलट कर देखा तो एक पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी जो है वो पीछे से आ रही है। और जैसे ही पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी आई, वो बच्ची कार के अंदर बैठी हुई थी, और वो पेट्रोलिंग गाड़ी जो है उस मतलब रूही की गाड़ी से लगभग 10 से 15 मीटर पीछे जाके रुक गई। और उस गाड़ी में बैठे हुए एक लेडी पुलिस और मतलब 3-4 जेंट्स पुलिस थे। वो सबके सब बाहर निकलते हैं और सबका आंख फटा हुआ रहता है, एकदम दंग, मतलब कि क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस टाइप से। उसके बाद जो है लेडी पुलिस ने हिम्मत करते हुए बोला, बेटा बाहर आ जाओ, बाहर आओ बेटा, बाहर आओ। और वो जेंट्स पुलिस जो थे वो अपना अपना बंदूक जो थे वो मतलब तान रहे थे। रूही को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बेटा पीछे मत देखना, बस हमारी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ बेटा, पीछे बिल्कुल मत देखना, इधर आ जाओ। रूही कुछ समझ नहीं रही थी, लेकिन रूही को डर लग रहा था। रूही पीछे देख भी नहीं रही थी। और रूही धीरे 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 उस पुलिस वाले के आगे मतलब पुलिस वाली की तरफ बढ़ रही थी। और ये जब तक रूही पहुंची नहीं तब तक वो सारे पुलिस वाले जो है एकदम फायरिंग मोड में बैठे हुए हैं। रूही जैसे ही मतलब पुलिस के उस लेडी पुलिस के पास आती है, लेडी पुलिस उसको जो है सो एकदम गले से लगा लेती है और उसको जीप में बैठा लेती है। तो रूही बोलती है कि मेरे मम्मी पापा। तो बोलते हैं बेटा सब बताऊंगी तुम्हें, चलो गाड़ी घुमाओ शर्मा, गाड़ी घुमाओ। और गाड़ी घूम जाती है। तो रूही पीछे जब वो अपने कार की तरफ पलटते हुए, मतलब वो जीप था तो जीप का पीछे देखिए पूरा खुला हुआ रहता है ना। तो रूही पीछे पलट के देख रही है, तो देख रही है कि एक आत्मा जो है उस गाड़ी के छत पर चढ़ के उसकी माँ को चबा रही है। मतलब सोचिए कि किसी और का गलती कितने लोगों के ऊपर भारी पड़ जाता है।
कभी कभी होशियार होना भी जो होता है ना, जो सबसे ज़्यादा होशियार अपने आप को समझते हैं, सबसे पहले पानी में वही गिरते हैं। तो कुछ ऐसी ही ये थी 7वां कहानी। आगे आपको आप लोगों के लिए इसी तरह से रोचक-रोचक कहानियाँ लेते आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।